है खबर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से है, जहां पर एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप की भयावह वारदात ने पूरे राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। ये केवल एक अपराध की घटना नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति, समाज और सरकार की संवेदनशीलता पर एक बड़ा सवाल बन गई है। दरअसल इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है क्योंकि पीड़िता के पिता ने बेहद ही मार्मिक शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने राज्य की तुलना औरंगजेब के शासन से कर दी है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, फिर भी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकती हैं। क्या महिलाओं को अपनी नौकरी, पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि बंगाल में औरंगजेब का शासन है। मैं अपनी बेटी को वापस उड़ीसा ले जाना चाहता हूं। हमें डर है कि कहीं उसकी हत्या ना कर दी जाए। उसकी जान पहले से खतरे में है, करियर बाद में। वास्तव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर जो टिप्पणी की, उसने आग में घी डालने का काम किया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि निजी मेडिकल कॉलेज को अपनी छात्राओं का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह बयान जैसे ही सार्वजनिक हुआ, पूरे देश में गुस्सा फैल गया। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला, आरोप लगाए कि जो महिला मुख्यमंत्री वो खुद है, वे बहन बेटियों की सुरक्षा करने की बजाय उन्हें ही दोषी ठहरा रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने बाद में सफाई दी कि उनका मकसद किसी को दोष देना नहीं था, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उनके बयान ने सवाल बड़े यहाँ पर खड़े कर दिए समाज में कि आखिर कब तक महिलाओं को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और कब तक शासन प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर सिर्फ बयानबाजी करता रहेगा। यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता का नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता की परीक्षा का भी है। पीड़िता का परिवार असुरक्षा में जी रहा है, पिता को डर है और पीड़ा इस बात का प्रमाण भी है कि बंगाल की जमीन पर महिलाओं के लिए डर का माहौल है। अब सवाल ये है कि क्या इस दर्दनाक घटना से ममता सरकार कोई सबक लेगी? क्या महिलाओं की सुरक्षा पर कोई ठोस नीति बनेगी, या फिर ये मामला भी अन्य मामलों की तरह राजनीति की भीड़ में गुम हो जाएगा? उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से निंदनीय है। उनका ये कहना कि बहन बेटी रातों बाहर क्यों गई, ये निंदनीय है। उनको सुरक्षा करने के बजाय वो बहन बेटियों को ब्लेम कर रही है, या उनके आने जाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा रही है, या जो संवैधानिक अधिकार है उस पर वो कुठाराघात कर रही है। इससे बुरा और इससे गलत स्टेटमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उनके स्टेटमेंट की निंदा करता हूं। मैं उनसे नम्रता से निवेदन करता हूं कि अपने राज्य में बहन बेटी की रक्षा करने का कार्य करे, बहन बेटी को ब्लेम नहीं करे। देखिए ममता बनर्जी हो या सौगत राय हो, इन लोगों का जो बयान आया है, ये बयान पूरी तरीके से इनसेंसिटिव बयान है। और मुझे लगता है कि ये लोग अभी बाबर के जमाने में जी रहे हैं। टाइम मशीन तो अगर नहीं है, अगर होता टाइम मशीन तो मैं बोलते इन दोनों को टाइम मशीन में बैठा के बाबर आजम के जमाने में भेज देना चाहिए, उस समय के रहे तो अच्छा है।